माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ हर एक की दादी माँ जैसी ही थी। वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, वो 20 सालों से बूढ़ी थी और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ निकली हुई थी। दैट आई हैड नोन हर, जैसा कि मैं जानता हूँ। पीपल सेड, लोग कहा करते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग, लोग कहा करते थे ये कभी जवान थी, एंड प्रेटी और सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और इनका एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास करना बहुत मुश्किल की बात है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेरे दादाजी का एक चित्र था, एक फोटो था जो कि ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन, वो एक बड़ी पगड़ी पहना करते थे, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और वो हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी उनकी छाती तक आती थी, सारा पोर्शन ढके रहती थी। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो कम से कम 100 साल के दिखा करते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, वो इस प्रकार से नहीं दिखा करते थे कि इनके बच्चे भी होंगे, इनकी पत्नी भी होगी। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, वो इस प्रकार से दिखा करते थे कि इनके सैकड़ों की संख्या में, कई संख्या में नाती पोते होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर्स बींग यंग एंड प्रेटी, जैसे कि मेरी दादी बहुत जवान थी और सुंदर थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विश्वास करना बेहद ही मुश्किल था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो अक्सर उन गेम के बारे में बताया करती थी। शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब वो छोटी बच्ची थी तब वो खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, वह सब उनके लिए बिल्कुल भद्दा और छोटा लगता था। And we treated it like the fables of the prophets, as she used to tell us, और हम इसको उन महान संतों की कहानियों जैसा समझते थे जिनको वो सुनाया करती थी। She had always been short and fat and slightly bent, वो हमेशा से ही छोटी, मोटी और हल्की सी झुकी हुई थी। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere, उनके चेहरे पर इतनी आड़ी तिरछी रेखाएं थीं झुर्रियों की जो हर जगह दिखाई पड़ती थीं। No, we were certain she had always been as we had, नहीं, हमें पक्का विश्वास था कि वो हमेशा से ऐसी ही थीं। As we had known her, जैसा कि हम उन्हें जानते थे। Old, so terribly old that she could not have grown older, इतनी बूढ़ी थी कि अब वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। And had stayed at the same age for 20 years, और वो लगातार 20 सालों से इसी उम्र पर रुकी हुई दिखाई पड़ती थी। She could never have been pretty, वो कभी भी सुंदर दिखाई नहीं पड़ी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से सुंदर दिखी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, वो घर में सफ़ेद साड़ी में जिस पे कोई दाग धब्बा नहीं था लंगड़ाती हुई घूमती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनका कमर पे हुआ करता था। टू बैलेंस हर स्टूप, जो पीछे जो कोवर टाइप का निकल आता है उसको संभालने के लिए एक हाथ उनका कुबर पे हुआ करता था। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा उनकी एक जपने वाली माला पे हुआ था, माला के ऊपर हुआ था। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल, उनका जो जूड़ा था, सफ़ेद बालों का जो जूड़ा था वो बिखरा हुआ रहता था और उनके पीले चेहरे पर दिखता था। पकड़ फेस, मुरझाया हुआ चेहरा, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल पेयर, और उनके लगातार होंठ चलते रहते थे न सुनने वाली एक प्रार्थना में। यश, शी वॉज ब्यूटिफुल, वह बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर्स लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, और वो पर्वतों में एक ऐसा
जाड़ों के दृश्य के समान, जाड़ों की सीनरी के समान दिखाई पड़ती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट। वो जाड़ों में पहाड़ी जमीन जैसी थी, एक शांति और संतुष्टि भरी सांस लेता हुआ उनका जो वाइट प्योर पवित्रता, उनके चेहरे पे पवित्रता, एक ना होलीनेस दिखाई पड़ती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं एक अच्छे दोस्त की तरह थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर। मेरे माता पिता उनके साथ मुझे छोड़ गए थे। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से लगातार हम दोनों साथ में थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। वह सुबह मुझे जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करा करती थी। शी हैड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। वो अपनी सुबह की प्रार्थना एक कहते नहीं है, एक सीरियस गाने से किया करती थी। वाइल शी बाथ, जब वो नहाया करती थी। एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन, और मुझे वो इस प्रकार से ड्रेस किया करती थी कि मैं उनके गानों को सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और वो ऐसे गाया करती थी कि मैं भी इसको दिल से याद रखूं। आई लिसन, मैं सुनता तो था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी उसको याद करने की परवाह मैंने नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो मेरी लकड़ी की बनी हुई स्लेट को लाती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसे वो पहले से ही धो के रखती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और वो मिट्टी से उस पर लेप किया करती थी या पुताई किया करती थी। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटी सी मिट्टी की मुझे दवा देती थी। एंड अ रेड पेन, और एक लाल रंग का कलम देती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उन सभी को एक बंडल में बांध देती थी, यानी इंक पॉट और पेन को। एंड हैंड इट टू मी, और मेरे हाथ में थमा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती, यानी नाश्ते के बाद, नाश्ते में क्या होता था, एक मोटी सी बासी चपाती होती थी विद अ लिटिल बटर, और इसमें थोड़ा सा मक्खन लगा हुआ होता था। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर चीनी के दाने कुछ बिखरे हुए होते थे। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाया करते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर, वो अपने साथ कई बासी रोटियां लेकर आया करती थी। फॉर द विलेज डॉग, किन्हें देने के लिए, गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए, उनको देने के लिए जो रास्ते में मिलते थे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी अक्सर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था मंदिर के साथ बिल्कुल लगा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, जो पुजारी था वो हमको अल्फाबेट वाली वर्णमाला सिखाया करता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना को बताया करता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा, और बाकी जो बच्चे होते थे वो एक कतार में बैठकर वरांडे में सुना करते थे। सिंगिंग द अल्फाबेट, उन वर्णमाला को गाते हुए सुना करते थे। और द प्रेयर इन अ कोरस, और प्रार्थना को स्वर में गाते थे, यानी ग्रुप में गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी उस समय मंदिर के अंदर बैठकर धार्मिक शास्त्रों को पढ़ा करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता था, हम दोनों मेरी एजुकेशन स्कूल में और दादी का पाठ जब खत्म हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम वापस साथ साथ घर वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस वक्त जो तो गांव के कुत्ते होते थे वो मंदिर के दरवाजे पे हम लोगों से मिला करते थे। दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्रोलिंग, वो गुर्राते हुए हमारे घर तक पीछा करते थे। एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे से लड़ाई करा करते थे। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो चपाती हम उनके लिए फेंका करते थे उस पर वो झगड़ा करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर में पूरी तरह आराम से सेटल हो गए, they sent for us, उन्होंने हमको बुला लिया। That was a turning point in our friendship, तब हमारी दादी
और हम मेरे बीच में एक टर्निंग पॉइंट, एक मुड़ने वाला पॉइंट आ गया। Although we shared the same room, यद्यपि हम एक ही रूम को शेयर करते थे, My grandmother no longer came to school with me. अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी क्योंकि हम इस शहर में आ चुके थे। I used to go to an English school in a motor bus, क्योंकि अब मैं मोटर बस में बैठकर एक इंग्लिश स्कूल जाया करता था। There were no dogs in the street. गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. और वो शहर के घर में कर्टयार्ड में स्पैरोज को फीड किया करती थी, यानी उनको दाना खिलाया करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड, जैसे ही साल गुजरते गए, बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, अब हम एक दूसरे को बहुत कम ही देख पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कुछ समय तक तो वो लगातार मुझे जगाती रही एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस लौटता था, शी वुड आस्क मी, तो वो मुझसे पूछा करती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, वो मुझसे पूछा करती थी कि टीचर ने आज तुम्हें क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें इंग्लिश के वर्ड्स बता देता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और कुछ थोड़ा बहुत वेस्टर्न साइंस और लर्निंग के बारे में बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड ETC, ये संसार के चारों तरफ जो हो रहा है उसके बारे में मैं बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस बात से वो दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, अब वो मेरे अध्यायों में वो मेरी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में मुझे पढ़ाया जाता था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो बहुत उदास दुखी रहती थी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, इस बारे में उदास रहती थी कि भगवान के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती है। एंड द स्क्रिप्चर्स, और शास्त्रों के बारे में कुछ सुनवाई नहीं होती। वन डे आई अनाउंस, एक दिन मैंने ये घोषणा कर दी दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि हमको संगीत भी सिखाया जाता है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, इस बात से बहुत ही डिस्टर्ब हो गए वो। टू हर म्यूजिक हैड लीव्ड एसोसिएशन, उसके विचार में संगीत घटिया किस्म की वासनाएं पैदा करने वाली चीज थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरियट्स एंड बैकर्स, उसके हिसाब से ये केवल वैश्याएं जो कॉलगर्ल होती हैं, जो कोठों पर नाचती गाती हैं, और भिखारियों की ही संपत्ति थी। उसके हिसाब से ये कहना था उसका कि ये केवल जो हैं कॉलगर्ल और भिखारियाँ ही इस म्यूजिक को सीखा करते हैं। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फोक, ये शरीफ लोगों का इनसे कोई मतलब नहीं हो सकता। शी सेड नथिंग, वह बोली तो नहीं, बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी खामोशी उसकी नापसंदगी की सूचक थी। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उस दिन के बाद से उसने मुझसे बात करना बहुत कम कर दिया। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, I was given a room of my own, मुझे खुद का एक कमरा दे दिया गया। The common link of friendship was snapped, अब मेरी उनसे जो दोस्ती थी वो बिल्कुल टूट चुकी थी। My grandmother accepted her secularism with resignation, मेरी दादी जो थी एकांतवास को यानी लोनलीनेस को एक त्याग की भावना के साथ स्वीकार कर चुकी थी। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone, वो किसी से बात करने के लिए ही मुश्किल से ही चरखे को छोड़ा करती, चरखा जिस पर सूत बनाया जाता है। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, शी सेट बाय हर व्हील, वो चरखे के पास बैठा करती थी, स्पिनिंग बुना करती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थनाएं दोहराती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल, दोपहर के वक्त थोड़ा बहुत वो आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, और उसमें भी वो स्पैरो को फीड किया करती थी। वाइल शी सेट इन द वरांडा, और वो खुद वरांडे में बैठ जाती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और रोटी को कई टुकड़ों में तोड़ती रहती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, सैकड़ों की संख्या में चिड़ियाँ उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी। हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल वेडलाम ऑफ चिरपिंग्स, सैकड़ों छोटे पक्षी
तरह तरह की आवाज़ करते हुए यानी ध्वनि करते हुए उनके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आते थे उसके पैरों पर बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पर बैठ जाते थे। ये सब बर्ड्स की बात हो रही है। सम इवन सेट ऑन हर हेड, यहाँ तक कि कुछ उसके सिर पर बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन वो उनको भगाती या उड़ाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, वह उनके लिए दिन का सबसे खुशनुमा घंटा होता था। So listen children, this is the first part of this lesson, the portrait of a lady. नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा अगली वीडियो आपको आप तक पहुंचती रहे टाइम से।